ओके। सो बेसिकली आपका जो मैंने यहाँ पे एक दिखाया, ये आपके एचटीएमएल टैग से, एचटीएमएल टैग का स्टार्टिंग टैग है ए एज वेल एज एंडिंग टैग। ये हेड टैग का स्टार्टिंग टैग है। इट इज ऑल्सो नोन एज ओपनिंग और क्लोजिंग, आप ओपनिंग और क्लोजिंग भी बोल सकते हो। ठीक है। ये हेड टैग का क्लोजिंग है। एंड ये बॉडी टैग का स्टार्टिंग और बॉडी टैग का एंडिंग। ओके। और डिफरेंट सिक्स टैग्स है ये आपके। सिक्स टैग्स का ये साइड बाय साइड हम इसका नोट करते जाते हैं। ये आपके हेडिंग टैग बोला जाता है इसको। इट इज नोन एज हेडिंग टैग। डिफरेंट ये क्या करेगा, इट विल डिस्प्ले टैग्स फ्रॉम H1 to H6। ओके। H6 तक ये आपका आउटपुट डिस्प्ले करेगा एक टेक्स्ट को। लाइक अभी सपोज मैंने इसी के अंदर और कुछ चीजें डालू, लाइक अभी आई लव कंप्यूटर साइंस दिया है, इसी के नीचे मैंने इटैलिक टैग स्टार्ट यूज किया। इटैलिक टैग के अंदर भी मैंने सेम डाला, आई लव कंप्यूटर साइंस। ओके। तो इट विल बी शोन लाइक यहाँ पे आपका कमांड एस किया, सेव किया, देन मैंने इसको किया तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा रहेगा, ये आई लव कंप्यूटर साइंस इटैलिक फॉर्म में शो कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, राइट। Yes. ओके। अभी सेम मैंने यहाँ पे अंडरलाइन टैग डाला, तो अंडरलाइन में भी मैंने सेम डाला, तो इट विल डिस्प्ले द टेक्स्ट इन अंडरलाइन फॉर्म। फिर मैंने सेम ही डाला। एक second। अभी मैंने बोल्ड टैग डाला। ओके। बोल्ड टैग में मैंने सेम डाला, आई लव यू कंप्यूटर साइंस। तो सेम इट विल बी डिस्प्ले लाइक आई लव कंप्यूटर साइंस। ये आपका इटैलिक में हो गया। ये आई लव कंप्यूटर साइंस अंडरलाइन में हो गया। और ये आई लव कंप्यूटर साइंस बोल्ड लेटर में हो गया। ओके। अभी ये एक ही लाइन में आ रहा है। अभी सपोज मेरे को अलग अलग लाइन में चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे ब्रेक टैग अप्लाई करना पड़ेगा। ब्रेक टैग इज समथिंग लाइक बी आर टैग। बी आर टैग को हम लोग ब्रेक टैग बोलते हैं। ओके। और ये सिंगल टैग होता है, ब्रेक टैग। ये हम पूरा एचटीएमएल जब टॉपिक्स पूरा देखेंगे, कैसे इसका कंटेनर टैग होता है, कैसे स्टार्टिंग टैग होता है, वो मैं पूरा इसमें दिखाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है। अभी देखो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. यस हर्षित। Yes, sir. हाँ। सो लाइक दैट ओनली द are there are too many tags, like you can use markup tag. Markup tag is used to highlight the text, like highlight the text। ये आपका कैसा दिखेगा कि एक अंडरलाइन के फॉर्म में दिखेगा। कि देखो येलो कलर का हाइलाइटर, जैसा आप लोग हाइलाइटर यूज करते हो ना, हाइलाइटर के जैसा दिखेगा। आई लव कंप्यूटर साइंस, येलो कलर। सर ये मार्क टैग का कलर कैसे चेंज करने क्या? का? यस। मार्क टैग का कलर कैसे चेंज करने का? मार्क टैग का कलर का एट्रीब्यूट्स होते हैं, डिफरेंट आपके एट्रीब्यूट्स रहेंगे, वो एट्रीब्यूट्स आप डालोगे वो स्टार्टिंग टैग। ये सब मैं बताऊंगा आपको, ये जब एकदम ये चैप्टर्स को ही हम करेंगे तो वो देखेंगे कि एग्जैक्ट कैसे पूरे चीज होते हैं। स्टार्टिंग टैग से लेके मीन्स एक एचटीएमएल से लेके लास्ट एंडिंग तक, इसके सारे हर टैग्स के एक एट्रीब्यूट से। लाइक अभी सपोज मैंने बॉडी के अंदर बीजी कलर डाला। ये बीजी कलर मीन्स एक बैकग्राउंड कलर है। ओके। अभी सपोज मैंने इसमें पिंक डाल दिया, तो द स्क्रीन विल बी, अभी जो व्हाइट है आपका ये पिंक हो जाएगा। ये देखो, दिखा? ये- Yes. हाँ। सो लाइक दैट ओनली। अभी सपोज कोई दूसरा आप कलर डालोगे तो दूसरा कलर हो जाएगा। सपोज मैंने ब्लू डाला तो ब्लू हो जाएगा। द स्क्रीन इज विजिबल, द बैकग्राउंड इज इन ब्लू कलर। Yes. ओके। सो सेम लाइक दैट देर आर डिफरेंट टैग्स H1 ऐसे ऐसे आपके पास बहुत सारे टैग्स। अभी आप इतने सारे टैग्स है कि आप पूरे स्टडी नहीं कर सकते इसमें। अभी आप ऐसा सपोज मैंने एक इसमें डाला कि सपोज HTML टैग्स चीट शीट। ओके। तो इसमें आपको मल्टीपल टैग्स दिखेंगे। ओके। सारे टैग, देखो अभी एक पीडीएफ डाउनलोड हो गया, इसमें देखो सारे टैग्स आपको दिखाई दे रहे हैं।
ओके, समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे टैग्स है कि अभी एक HTML इट इज यूज फॉर द वेब डेवलपमेंट पर्पस ओनली। तो वेब डेवलपमेंट फॉर क्रिएटिंग द वेबसाइट और फॉर क्रिएटिंग द वेब एप्लीकेशन वी यूज दिस लैंग्वेजेस। ओके, सो इसके अंदर आपका ये भी बेसिक लाइक एक कोई भी एक लैंग्वेज सीखना हो तो उसका एक बेसिक होना चाहिए। अभी लाइक आप ABCD आपको पता ना हो और आप सेंटेंस लिखना चाहोगे तो होगा क्या? पॉसिबल है? नहीं। यस। सो लेट्स सी अनदर थिंग। अभी हमारा एक सेम हम थोड़ा सा C++ का कॉन्सेप्ट देखेंगे, लाइक इनहेरिटेंस। ओके, ओके, द स्क्रीन इज विजिबल? यस, हर्षित, चिराग? Yes, sir, it is visible. Okay. So inheritance, the topic is generally a mechanism in OOPS where one class acquires the properties and method of another class. जनरली ये आपका एक इनहेरिटेंस एक टॉपिक क्या होता है, लाइक एक ओप्स का कॉन्सेप्ट है। C++ में भी इनहेरिटेंस होते हैं, जावा में भी इनहेरिटेंस है, पाइथन में भी इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस आपका बेसिकली अभी एक आपको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बताना चाहूँ तो इनहेरिटेंस से आपका कोड के वे में कि आपका कोड रेड्यूस हो, कि कोड लिखने का जो वे हो वो रेड्यूस हो। लेकिन आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल दो तो इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, लाइक अभी आपके सपोज पेरेंट्स ने कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो अल्टीमेटली वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी उनके बाद। यस, नो? Yes, sir. यस। सो अभी सपोज इसके इनहेरिटेंस के भी मल्टीपल टाइप्स है, लाइक आपका सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, और हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। मींस बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन जनरली आपके सिलेबस में 3 टाइप्स दिया है, सिंगल, मल्टीपल एंड मल्टी लेवल। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है? वन पेरेंट एंड वन चाइल्ड, वन पेरेंट वन चाइल्ड। लाइक एग्जाम्पल, कार क्लास है, इलेक्ट्रिक कार क्लास, इनहेरिटेंस फ्रॉम क्लास। ये अभी मत समझो, पहले डायग्राम से आप समझो। क्लास ए है, क्लास बी है। तो क्लास ए इज नोन एज अ बेस क्लास, इट इज ऑल्सो नोन एज अ पेरेंट क्लास, और क्लास बी एज अ डिराइव क्लास, और इट इज ऑल्सो नोन एज अ चाइल्ड क्लास। तो अभी सपोज मेरा डिराइव क्लास में जो बेस क्लास है, लाइक आपके प्रॉपर्टी है, उसमें आपके सिंगल चाइल्ड है, मतलब आपके पेरेंट्स के आप सिंगल चाइल्ड हो। सपोज आपके पेरेंट्स ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ओन करते हैं, या उनका 1 करोड़ का नेटवर्थ है, तो अल्टी या 1 करोड़ का बैंक बैलेंस है, तो अल्टीमेटली आप उनके सिंगल चाइल्ड हो, तो आपका पूरा हो गया। बराबर? Yes, यस। sir. और इन मल्टीपल इनहेरिटेंस आपका क्या होता है, आपका सिंगल चाइल्ड है, मीन्स आपके सिंगल पेरेंट्स है, और उसमें डबल होंगे। लाइक अभी आपके इसमें सिंगल पेरेंट्स होंगे, सिंगल चाइल्ड होगा सिंगल इनहेरिटेंस में। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा? दो पेरेंट्स होंगे, मीन्स दो पेरेंट्स होंगे और सिंगल चाइल्ड होगा। अब इसका मतलब क्या है, सपोज आपके फादर और सपोज आपकी मदर। अभी आपके फादर भी काम करते हैं, मतलब या बिजनेस या जॉब कुछ भी, या सेल्फ एम्प्लॉयड है। आपकी मदर भी सेम काम करती है। तो अभी सपोज आपके फादर भी कुछ प्रॉपर्टी ओन करते हैं और कुछ आपकी मदर भी प्रॉपर्टी ओन करती है, तो अल्टीमेटली वो दोनों मैरिड है, आप तभी उनके चाइल्ड हो। तो अल्टीमेटली आप वो दोनों की प्रॉपर्टी को इनहेरिट इनहेरिट करोगे। बराबर? यस, नो? Yes. अभी Yes, sir. बेस क्लास 1 आपके फादर है, और ये बेस क्लास 2 आपके मदर है, और ये चाइल्ड क्लास आप हो। तभी सपोज आपके फादर के पास कुछ ज्यादा पैसा है, सपोज उनके पास 50 लाख रुपीज है, आपके मदर के पास 10 लाख है। तो अभी आपके दोनों बेस क्लास 1 प्लस बेस क्लास 2 दोनों मिलके कितने की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं, मीन्स नेटवर्थ मेंटेन कर रहे हैं 60 लाख। तो अल्टीमेटली वो आपका 60 लाख पूरा हो गया ना, इसमें क्या ये पैसा और कहीं डिवाइड होने वाला है क्या? नहीं। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये समझ में आ रहा है? डायग्राम से समझो पहले, ठीक है। एक अल्फाबेटिकली इनहेरिटेंस का फिगर शो किया है, ये इसमें आप बेस क्लास की जगह पेरेंट क्लास 1 पेरेंट क्लास 2 ऐसा भी लिख सकते हो, चाइल्ड क्लास 1, या यू कैन राइट बेस क्लास 1 बेस क्लास 2 डिराइव क्लास, ऐसा भी शो कर सकते हो, ठीक है। फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, देयर आर ऑफ 3, कि ये
थोड़े से जैसे पुश्तैनी, जैसे आपके होते हैं ना कि बाय एंसेस्टर्स से चली आई है कोई प्रॉपर्टी, ओके, कि सपोज आपकी ग्रैंडफादर भी सिंगल चाइल्ड है, बेस क्लास है, ओके, फिर डिराइव क्लास, उनसे आपकी प्रॉपर्टी किसने इनहेरिट किया, आपके ग्रैंडफादर से आपके फादर ने, फिर आपके फादर से किसने इनहेरिट किया, आप करोगे मीन्स, ये नहीं हो करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टी लेवल मीन्स एक सीरीज, एक सीक्वेंस के वे में जाना, ओके, समझा है। फिर ये आपका एक Yes, sir. टेबल वाइज आपको शो करके दिया है, ये टेबल वाइज आपको शो करके दिया है, लाइक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर है, एग्जांपल इन रियल लाइफ। सो इसमें आपके डिफरेंट और भी है, दो टाइप के देखो ये इनहेरिटेंस होते हैं, लेकिन ये आपको नहीं दिया, लाइक एक पेरेंट्स हो और मेनी चिल्ड्रन हो, जैसे आपके सिबलिंग्स होंगे, सपोज आप दो भाई हो दो बहन हो, तो प्रॉपर्टी तो बढ़ेगा ना, 60 लाख के दो भाई हो तो 30-30 लाख की प्रॉपर्टी एक एक को मिलेगी। सपोज 3 चाइल्ड हो तो आपको कितना 20-20 लाख की प्रॉपर्टी मिलेगी, अभी सपोज 6 चाइल्ड हो तो 10-10 लाख की प्रॉपर्टी मिलेगी। ये आपका पेरेंट्स मेनी चिल्ड्रन का वे दिखाएगा हर एक्चुअल। और हाइब्रिड में कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मीन्स हर एक्चुअल का भी होके मल्टी लेवल, सपोज आपके ग्रैंडफादर के एक ही बच्चे हैं, आपके फादर, लेकिन आपके फादर के तो दो बच्चे हैं, ठीक है, तो अभी क्या हुआ, तो ये जो ये पहले केस में थर्ड केस होगा, मल्टी लेवल होगा, कि ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स हुआ, पेरेंट्स से स्टूडेंट मतलब आप हुए, लेकिन आपके बाद से पेरेंट्स के बाद से तो हाइब्रिड हो जा रहा है ना, कि लाइक हायरार्कियल हो गया, दो चिल्ड्रन हो गए, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसके लिए क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया। ये दोनों पे आपको फोकस नहीं करना, ओके, बिकॉज आपका 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है सिलेबस में। फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट कोर्स दिए अभी, और ये कोर्स में कैसा इनहेरिटेंस, ये टॉपिक जो है ये आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज ये आपके थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मैंने यहाँ पे मेंटेन किया है, मेंशन किया है, व्हाई इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12 एग्जाम, फ्रिक्वेंटली आज 4 to 5 मार्क्स थियरी क्वेश्चन, ये हर ईयर के एग्जाम में एक कोई लाइक ऐसा बोल दिया, एक्सप्लेन सिंगल इनहेरिटेंस या एक्सप्लेन मल्टीपल इनहेरिटेंस या एक्सप्लेन हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये आपको ऐसा दे दिया, या एक्सप्लेन इनहेरिटेंस एंड इट्स टाइप्स, इस वे में दे दिया, तो 4 to 5 मार्क्स का थियरी क्वेश्चन 100% आएगा। डायग्राम फेच एक्स्ट्रा मार्क्स, डायग्राम बनाना ही मैंडेटरी है इसमें। फिर प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स आर ऑफन बेस्ड ऑन सिंगल मल्टीपल एंड मल्टी लेवल, मतलब प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये तीन प्रैक्टिकल्स बनेंगे, लाइक अभी आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कराया जा रहा है कॉलेज में, एक ही दिन बुलाएंगे 8-10 दिन के सीरीज में, आपको कॉलेज में मीन्स आपका सीएल कॉलेज में आपको उसको प्रेजेंट करेंगे, सीएल मल्टीपल मल्टीपल्स तीनों का प्रोग्राम रहता है, और भी सारे देर आर 14 प्रैक्टिकल्स आपके 12th में रहेंगे, 14 में से एक एग्जाम में आता है, तो सिंगल मल्टीपल मल्टी लेवल तीनों को कवर करेगा ये प्रोग्राम। अभी आप अच्छा और कर सकते हो, लाइक आपको बोला एक्सप्लेन सिंगल इनहेरिटेंस इन C++, ऐसा एक थियरी एग्जाम में आया क्वेश्चन, तो आपको कोड आता है, तो आप क्या करो, सिंगल इनहेरिटेंस का डिस्क्रिप्शन भी लिखो, प्लस आप उसका सिंगल इनहेरिटेंस का डायग्राम बना दो, प्लस सिंगल इनहेरिटेंस का कोड लिख दो, आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स फुल मिल जाएंगे, ओके, ये समझा, किसी को कुछ डाउट इसमें? नो हर्षित? नो, नो सर। ओके, गिरा सर गिरा। एक मिनट के लिए कोड यस व्हाट एरन, योर वॉइस इज नॉट कमिंग यार, बोलो क्या हुआ एरन? कोड कोड एक मिनट के लिए सर शो करो ना नीचे।
एरन कोड देखो हाँ, दिख रहा है कोड आपको? डन सर। तो सेम ऐसे आपके और भी कोड्स सारे हैं, दिखाऊंगा, शो करूंगा। सो इसमें आपके लाइक और भी मैंने टॉपिक्स कवर करके रखे, C++ है, HTML है, फिर टेबल टैग्स दिया है, अनऑर्डर, ऑर्डर, ये सब आपका सेशन जब स्टार्ट होगा तो एक एक चैप्टर्स वाइज हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली अभी आपको मैं कोवलेंट टेक के बारे में बताता हूँ कि बिफोर आपका कोवलेंट टेक आप कंफ्यूज थे कोडिंग में, आफ्टर कोड कॉन्फिडेंटली करोगे, बिफोर नो आइडिया फॉर एग्जाम पैटर्न, आफ्टर प्रेडिक्ट क्वेश्चन टाइप, बिफोर फियर ऑफ हार्डवेयर पेपर्स, जनरली CS2 में सबको टफ लगेगा, ओके। आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, बिफोर 60% मार्क्स, आफ्टर 85 प्लस परसेंट मार्क्स, ओके। सो जनरली इसमें आपका एक हमने कोर्स फी रखा था 2 2,999, मीन्स ऑलमोस्ट 3,000 रुपीज पर स्टूडेंट। हमने बोथ कंप्यूटर साइंस 1 एंड कंप्यूटर साइंस 2 के लिए मीन्स असाइन किया था, देन हमने उसको रिड्यूस करके अभी 699, मीन्स अराउंड 700, ओके। 699, 699 रुपीज में आपको टोटल आपका ये बोर्ड एग्जाम तक, मीन्स आपका बोर्ड एग्जाम फेब में होता है, फेब के पहले मतलब फेब के बाद में आपका 20 डेज की छुट्टी रहती है, हॉलीडे देते हैं, देन आपका कंप्यूटर साइंस 1 का पेपर एंड कंप्यूटर साइंस 2 का पेपर शेड्यूल होता है। उतने तक हमारा सेशन चलेंगे, सारे सेशन हो जाएंगे, उसके बाद हमारे रिवीजन सेशन चलेंगे। ये आपको 699 में CS1 प्लस CS2 के सब्जेक्ट्स अलॉट हो जाएंगे सारे 6, प्लस आपको गूगल क्लासरूम पे सारे नोट्स एंड PPTs आपको सारे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग होगा, 6 से 7 ईयर्स के पेपर सॉल्व करेंगे, और देन आपका टॉपिक अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स हम इस सेशन में कवर करेंगे 5 डेज, ओके। Have you any doubt about this? Yes, Aaron Kudish. सर मुझे एक डाउट था। Yes, बोलो। सर ये जो पीपीटीज हैं वो भी मिला करेंगी? हाँ हाँ मिलेंगे। ओके। हाँ एक क्लासरूम पे अपलोड होगा, ओके। ओके। हाँ एरन कुरैशी। तो मेरा तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया क्या हाँ ओके, प्रॉब्लम। ठीक है। चिराग। नहीं सर नहीं। हाँ ना ना कुछ ना डाउट। व्हाट, योर वॉइस इज नॉट कमिंग, बोलो। यस चिराग। यस सर। हाँ क्या बोल रहे हो आप, कुछ डाउट है आपको इसके रिलेटेड? नो 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 सर। ओके हर्षित। सर मेरा एक डाउट था। यस बोलो। सर अभी जैसे ट्वेल्थ का जो सी प्लस प्लस है, हाँ उसके लिए 11th का सी प्लस प्लस जो था हम लोग को वो क्लियर रहना चाहिए कि यस कैसा? क्लियर रहना चाहिए। अच्छा। हाँ ओके। मतलब नहीं भी क्लियर है तो हम उसको रिवीजन सेशन से करके फिर ही जाएंगे उस पर, डायरेक्ट तुमको इनहेरिटेंस पे नहीं उतारने वाले को, कैसे एक एक लाइन समझाएंगे सब चीज, ओके सर। ओके। ठीक है, सो देन अभी आपको जिसको इसमें से एक दो लोग स्टूडेंट ने ऑलरेडी एनरोल किया है, बाकी वो जिसने नहीं किया है आप एनरोल कर सकते हो, मेरे को पर्सनल विंडो पे मुझे मैसेज करो, मैं आपको स्कैनर प्रोवाइड करूंगा, आप पेमेंट करो। आपका सेशन 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स हर वीकली आपके 2 आवर्स के लेक्चर्स रहेंगे, और किसी और को फ्रेंड्स को आप शेयर कर रहे हो तो आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलेगा, ओके। मीन्स आप अपने आपके थ्रू किसी सर, हाँ। यस। सर ड्यूरेशन क्या बोला आपने क्लास का?
ये 1.5 से 2 आवर्स, वो डिपेंड हमारा क्या टॉपिक्स रहेगा। आपको टाइम टेबल एक कैलेंडर आएगा कि कैसे हमारा कौन से डेज में हमारा क्या वीक में क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे ऐसा करके। ओके। एंड सर वीकली सर एक ही मैं क्लास कैसे हुआ ज्वाइन करूँ? करेगी ना? हाँ, वीकली एक ही रहेगा, और कभी मोस्ट प्रोबेबली हुआ तो दो भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। और ओके कभी सर। ऐसा भी हो सकता है कोई वीक में नहीं हुआ तो अल्टरनेटिव 2 क्लास हो जाए दूसरे वीक में, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। ओके। सो आई होप सर मेरा क्या कर देगा? हाँ, यस मैं है। क्या करूँ सर? मैं तो कैसे ज्वाइन दूँ? क्या करूँ मतलब? मैं कैसे ज्वाइन दूँ सर? ठीक है, तुम मेरे को कॉल करो, मैं बताता हूँ तुमको बात। टाइमिंग नहीं बता रहा। हाँ हाँ, मैं टाइमिंग तुम्हारा रखता हूँ। हमारा 3 बैच अभी करंटली चल रहा है। एक हमारा जेवियर्स कॉलेज के लिए चल रहा है, एक वाइवा कॉलेज चल रहा है, और एक थर्ड हमारा घाटकोपर में आरजे कॉलेज जहाँ पे मैं लोकेट करता हूँ। ओके, 3 बैच चल रहे हैं। आपको कोई 3 बैच में कोई तो मैं मैनेज करा के एनरोल करा दूंगा। बिकॉज जेवियर्स कॉलेज का थोड़े से वो हो रहे कि बिकॉज क्या हो रहा है मालूम, उनके लेक्चर्स हो रहे हैं लेकिन उनको अभी ये नहीं लग रहा है कि लेक्चर्स हमारा हो रहा है, लेकिन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू में हो रहा है। और विदाउट ए इट्स नॉट 11, और ये कोई कॉलेज के हाथ में मार्क्स नहीं होते हैं। ये सर जब कुछ सही नहीं है, कुछ हाँ सही नहीं है सर। सब सही। कैसे फैकल्टी कैसे है एरन? टीचर बहुत, टीचर एकदम सर क्या बताने का। क्या बताने का, एक वर्ड एजेड है बता। थोड़े, हाँ, एजेड टाइप के। एजेड है लेकिन उनकी टीचिंग क्या अच्छी है कि नहीं, तुमको समझ में आ रहा है क्या नहीं वो? नहीं 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 यस। नहीं, वो गिरिराज। कॉलेज में। हाँ। सर हमारा तो लेक्चर्स ही नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, ओके। व्हाट अबाउट हर्षित? सर हमारे यहाँ लेक्चर्स होते हैं बट एक्चुअली क्लासेस रहता है तो मैं उसकी वजह से जा नहीं पाता हूँ। अच्छा हर्षित, आप फिजिक्स वाला में हो ना? हाँ सर। ये वहाँ पे मतलब लाइक ऐसे और भी स्टूडेंट होंगे ना जो डिफरेंट कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस लिए रहे, जिसका रेगुलर भी कॉलेज होगा, हाँ हाँ। तो उनको हाँ है ना। थोड़ा रिफर करो ना ये हमारे कोर्स के रिगार्डिंग। क्यों, अभी ये मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन कोवलेंट टेक, इट विल बी फ्यूचर एनहेंसमेंट में हमारा क्या रहेगा, हम इसको एक सॉफ्टवेयर कंपनी डिनोट करेंगे लाइक इन द अपकमिंग दिसंबर में। और उसके टाइप से फिर ओके इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करेंगे लाइक स्टाइपेंड के बेसिस पे। आप ओके इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो, जिसपे आपको 7 से 8 थाउजेंड ओके। का एक स्टाइपेंड मिलेगा। तो उससे आप अपने रेज्यूमे में ठीक। कर सकते हो ऐसा। ठीक है। ठीक है सर, मैं उधर भी करता हूँ और एक्चुअली मेरे कॉलेज में भी फ्रेंड्स है, उनको भी चाहिए था तो मैं उनको भी बोलता हूँ। हाँ मतलब उनको कर देना, क्यों मालूम? और सपोज जैसे हाँ 6 से 7 पर्सन है ना, एक दो लोग रहेंगे तो उनको आप अपने तरफ से ट्रस्ट करके उनको एनरोल कराओ। रीजन उनको बोल दो कि मतलब इट्स विल बी हेल्पफुल, 100% हेल्पफुल रहेगा ये सेशन। हम्म। और जो सपोज 7 to 8 पर्सन रहेंगे तो उसके अगेन फिर एक डेमो मैं शेड्यूल कर सकता हूँ ऐसा। ठीक है। ओके सर। सर सबकी मीन्स मेरे को एक टाइमिंग बता देना आज आपके रहेगा, फिर मैं करवा दूंगा। ठीक है। ठीक है सर, मैं आपको तो पर्सनल कॉन्टेक्ट। हाँ, आप लोग आप और चिराग और एरन, एरन का तो मैं बात कर लेता हूँ कौन से बैच में करना है। आप दोनों का यही बैच में रहेगा कि आपका दूसरे बैच में रहेगा? यस, चिराग, हर्षित। सर आप कौन से बैच की बात कर रहे हैं? एक्चुअली मेरे को आइडिया नहीं है टाइमिंग है ना। आपका वेनसडे का रखने की बात कर रहा हूँ मैं। और टाइमिंग? टाइमिंग आपका वही 5 to 6, 6:30, 7 ऐसा रहेगा। ओके सर, और चलेगा। सर, यस गिरिराज बोलो। मेरी क्लास ही छूटती है 5:30 बजे तक। ओके। यस सर, सेम हाँ, वही। तो ओके, वी विल थिंक अबाउट योर एंड व्हाट अबाउट द ऋतुजा एंड गिरिराज? तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया था तो मतलब आज सच ऐसा कोई रिप्लाई तो मिला नहीं। नहीं मिला, ओके। कितने अब तुम्हारे क्लास में कितने थे कंप्यूटर साइंस के, दो तीन कितने? वही 4 थे। हाँ 5 थे। आज थे, हाँ चिराग, वो एक दूसरा एक लड़का था ना, उसको भी हाँ बता दो। भूषण। हाँ हाँ। हाँ हाँ। ठीक है। एरन आपकी ओके सर। हाँ, आप मुझे कॉल करो अभी इसके बाद, सेशन के बाद। और चिराग एंड हर्षित आपको एनरोल करने के लिए मैं हर्षित को मैंने शायद स्कैनर भेजा था, राइट ना? हाँ सर, आपने भेजा है मेरे को सुना। हाँ, तो चिराग को भी मैं फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, तो आप एनरोल कर लो 1-2 दिन में। ठीक है। ओके सर। यस सर। चलो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।
यू Thank you, sir. हाँ, यस हाँ। थैंक यू सर।